इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। 2006 का चतुर्मास पुनः चल रहा था। एक युवक जिसके 9 उपास चल रहे थे और 9 उपास का पालना कर रहा था, 2 दिन पर संवत्सरी थी। मैंने उसको कहा, रे संवत्सरी है, अभी पालना मत कर, 11 हो जाएंगे। उसने कहा, मां साहब 11 भी हो सकते हैं लेकिन करने नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले गणेश चतुर्थी आ रही है और उसका गणेश चतुर्थी का उपास मुझे करना है। सोचिए, आराम से सोचिए। अब वो तपस्या कर रहा है, इसका मतलब धर्म प्रेमी है या नहीं है? स्थानक में आ रहा है, उपवास कर रहा है, 9 के पचकान ले रहा है, तो धर्म के प्रति प्यार है या नहीं है? लेकिन संवत्सरी के दिन, चौथ की संवत्सरी थी, संवत्सरी चौथ की थी और चौथ को गणेश चतुर्थी है, तो वो क्या कर रहा है? बोलिए जल्दी से। उसी 2006 के ही चतुर्मास में पुणे में ब्लिसफुल कपल का शिविर चल रहा था, जिसमें मोर देन 1000 कपल इन्वॉल्व हुए थे और पर्यूषण के बाद भी उसका सत्र चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर के बात कही, बड़ी गजब की बात कही। बोले, महाराज साहब, अभी मैंने गणेश उत्सव में देखा, भवानी पेट में अमृतसर का देखा हुआ था, स्वर्ण मंदिर का, और उस स्वर्ण मंदिर के उस डेकोरेशन को देखते हुए मैंने वहां देखा कि कई सरदार जी के परिवार वाले, कई सिख परिवार वाले आए, तो उन्होंने माथे पर कपड़ा ले लिया। क्या देखने लाए? तो स्वर्ण मंदिर का शो देखने के लिए आए थे, देखावा देखने के लिए आए। और उसने मेरे पर चोट करी और बोले, महाराज साहब, आपके धर्म सभा में सारी बहनें खुले माथे से बैठती हैं और वहां वो एक शो देखने के लिए गई है, देखावा देखने के लिए गई है, और स्वर्ण मंदिर का देखावा सामने है तो माथे पर कपड़ा ले रही है। इसको कहते हैं शासन। इसको क्या कहते हैं? ये शासन। और वो तीर्थंकर देते हैं। कौन देते हैं? तीर्थंकर शासन की स्थापना करते हैं। धर्म तो शाश्वत है। नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आयेगरानम तीर्थयरानम आयेगरानम। किसकी शुरुआत करते हो? किसकी ओपनिंग करते हैं? आदिगरानम मतलब शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? धर्म की। धर्म तो भगवान पार्श्वनाथ से, भगवान ऋषभदेव से चला आ रहा था। आपके साथ मेरी एक ही मुसीबत है, तुम लोग बोलते बहुत हो लेकिन समझते नहीं हो। नमोत्थनम का पाठ बोलते हो, सबको याद है, सामयिक करने वाला पक्का याद है ना? आयगरानम का मीनिंग क्या है? आदि करने वाले, शुरुआत करने वाले। किसकी शुरुआत कर रहे हो? धर्म की। धर्म की कोई शुरुआत कर सकता है? धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन है। ऐसा धम्मे धुवे निये सासये बुये। ये धर्म शाश्वत है, नित्य है। इसकी क्या शुरुआत करोगे आप? किसकी शुरुआत करते हैं वो? शासन की शुरुआत करते हैं।
अयिगरानम, अयिगरानम, इनोवेशन, इनोवेटर। और जो इनोवेटर होता है, जो इनोवेशन करता है, वही तीर्थंकर हो सकता है। इसलिए तीर्थंकर बाद में है, पहले क्या है? अयिगरानम। उसको शासन कहते हैं। शासन का एक उदाहरण दे रहा हूं, सन शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन करीबन करीबन मुझे लगता है कि होगा सन 2000 के आसपास की बात होगी। शिरोमणि गुरु प्रबंधक समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि गुरुद्वारा में चेयर नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? चेयर नहीं लगेगी। और लंदन के गुरुद्वारे से युवकों ने चेयर निकाल करके रास्ते पर फेंक दी। इसको कहते शासन। शासन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं शासन। आपके यहां क्या है? प्रवीण ऋषि के मन में जाया, प्रवीण ऋषि करने के लिए खुला है। उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। आइए आपके इतिहास का एक पन्ना शासन का सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आचार्य भद्रबाहु नेपाल की गुफाओं में साधना कर रहे हैं, महाप्राण की साधना कर रहे हैं। 14 पूरब का ज्ञान उनके पास है। 12 साल का सूखा अकाल दूर होने के बाद सारे साधु श्रमण संघ इकट्ठा हुआ। किसके पास क्या ज्ञान है, किसके पास क्या है, उसकी समीक्षा करते हुए पता चला कि 14 पूरब का ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो किनके पास है? केवल आचार्य भद्रबाहु के पास है। और संघ की विनंती लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल आचार्य भद्रबाहु के पास पहुंचा है। भद्रबाहु से निवेदन किया है कि पधारिए, संघ को आपके ज्ञान की आवश्यकता है। संघ में कोई 14 पूरब का ज्ञान देने वाला नहीं, आप पधारिए। और भद्रबाहु ने जवाब दिया, मैं मेरी श्रेष्ठतम जीवन की सपने के समान जो मेरी साधना है, महाप्राण साधना, उस साधना में लगा हूं। इस साधना का क्रम छोड़ करके मैं ज्ञान दान के लिए आ सकता नहीं हूं। और ये उत्तर लेकर के प्रतिनिधि मंडल वापस आया है। संघ की बैठक होती है और एक लाइन का क्वेश्चन जाता है, ओनली 1 सेंटेंस का क्वेश्चन जाता है कि संघ की आज्ञा का उल्लंघन को क्या प्रायश्चित आता है। और जो वो सवाल भद्रबाहु ने पढ़ा, तो भद्रबाहु ने निवेदन किया संघ से, मैं ज्ञान दान करने के लिए संघ की आज्ञा के अनुसार तैयार हूं। मेरा संघ से निवेदन है कि योग्य साधुओं को यहां भेज दे, तो मेरी साधना के साथ मैं उनको ज्ञान दान कर दूंगा। इसको कहते हैं शासन। ये शासन की मर्यादाएं थी। आपकी इच्छा में ठामे कौसम के पाठ में 2 शब्द जाते हैं, अकप्पो अकर्निजो। क्या मीनिंग है उसका? अकल्प क्या है ना, अकर्निजो क्या है? अकप्पो है शासन, कल्प ये शासन है, कल्प यानी मर्यादा, और अकर्निजो यानी अधर्म। शासन व्यवस्था का उल्लंघन किया हो तो अकप्पो है, और आचार में दोष लगाया हुआ तो
अकर्णिजो है, अकप्पो अकर्णिजो। कल्प का उल्लंघन किया तो अकप्पो है, और अकर्णियों को किया हो तो विराधना है। इच्छा मीठा में कौसम का पाठ कह रहा हूं तुमको, जो सबको करीबन करीबन याद होगा। ये शासन है, और शासन होता तो समाज की समस्याओं पर चिंतन होता है। क्या परिष्कार करना, इस पर नीति बनती है। कितनी समस्या है तुम्हारे पास? समस्याओं की लिस्ट कितनी बड़ी है? हाँ? लिस्ट बड़ी है। उन समस्याओं पर चिंतन कहाँ हो रहा तुम्हारे यहां पर? और कहां से व्यवस्था चलेगी उस समस्या का समाधान देने वाली, कि जहां से एक फतवा निकल जाए, एक हुक्म निकल जाए और समाज उसको कबूल कर ले। एक फतवा निकल जाए। अभी लॉकडाउन लगा था, हम औरंगाबाद थे। नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, पब्लिक लॉकडाउन। और उस दिन, दूसरे दिन औरंगाबाद का एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहता है कि हम मोदी की नहीं मानेंगे, मौलवी कहेगा तो ही हमारी नमाज बंद हो सकती है, मोदी के कहने से बंद नहीं हो सकती है। किसका फतवा चाहिए? इसको शासन कहते हैं। एक अकाल तख्त से हुक्मनामा का निकल जाए तो गृह मंत्री बूटा सिंह को भी वहां पर जूतों की पॉलिश करने के लिए गुरुद्वारे पर गले में तख्ती लगा करके कि मैं अपराधी हूं, तनखैया कहते हैं उनके यहां पर। क्या शब्द है? तनखैया। वो पार्टी गले में लगानी पड़ती कि मैं गुनहगार हूं। उसको कहते शासन। कि जहां से पॉलिसी तय हो जाए, जहां से नीति तय हो जाए, जहां से व्यवस्था निर्माण हो जाए, जहां से विधि विधान बन सके कि आज के समय में क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, उसको कहते हैं शासन। और उसकी कथा मैं आपसे कर रहा हूं, और तुम ये सुनकर, ये सोच करके सुन रहे हो कि मर सब धर्म कथा कर रहा, बखान कर रहा हो। हाँ? तुम बखान सुनने के लिए आ रहे हो। किस लिए आ रहे हो? घर से यही बोल करके आते हैं। मेंटेलिटी तुम्हारी वही बन गई। मैं कंटिन्यू बोलता जा रहा हूं शासन कथा, शासन कथा, शासन कथा, और तुम कहते धर्म कथा, धर्म कथा, धर्म कथा। व्याख्यान सुनने। अब अगली बात आज नहीं खोलता हूं। बखान सुनने ही आते हैं, ज्ञान लेने लिए नहीं आते हैं। लक्ष्य ही नहीं तुम्हारा ज्ञान लेना। गोली क्या है तुम्हारा? बखान सुनना। सुधरना का लक्ष्य ही नहीं है। अरे निशाना ही ने बनाया तो तीर निशाने पर जाएगा कैसे? निशाना ही तुमने क्या बनाया है? बखान सुनना। उतना ही निशाना बनाया है, उतनी ही मंजिल बनाई है, उतना ही ध्येय बनाया है। ये ध्येय बनाया ही नहीं है कि सुधरने के लिए बखान सुन रहा हूं, सुनने के लिए बखान सुन रहा हूं। बोलो जी। हाँ? आप केवल बखान सुनने के लिए आते हो, सुधरने के लिए आते हैं, इसलिए बखान सुनते हो,
चले जाते हो। सुधरने का लक्ष्य होगा तो सुधर करके जाएंगे। मैं बहुत खुशी के साथ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम मेरे शिविर को देता हूं, मैक्सिमम टाइम शिविर के लिए देता हूं। और जब शिविरार्थी वहां पर आते हैं तो सबसे पहले पूछता हूं तुम किस लिए आए। और उनको पूरा चेंज कर करके भेजता हूं। कल ही बता रहे थे, सुनकर के खुशी होगी आपको, कि एक मुस्लिम बहन, कौन, एक मुस्लिम बहन अरहम गर्भ संस्कार की साधना के लिए सोशल मीडिया के थ्रू सेंटर पर आएंगे। सोचो कितना खुशी का पल होगा मेरे लिए। एक तमन्ना, एक अरमान, और उस अरमान के लिए आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए प्लीज कल से बखान के लिए मत आना। रोज वो गीत गाते 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 शायद मुझे लगता है वो थक गया होगा। शासन कथा से जुड़ करके देखो, शासन कथा से जुड़ करके देखो, वो कहता है और आप भी मस्ती से गुनगुनाते हो। ठीक है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।